अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनकी पिंडलियों में दर्द होता है, और पिंडलियों में किस वक्त दर्द होता है ये खासकर नोट कर लीजिएगा। और ये इसको आम ना समझें कि पिंडलियों में दर्द होता है तो कोई मसला नहीं, खैर है गोली खाइए मेरा पिंडलियों का दर्द ठीक करो। आप किस बीमारी की तरफ भागे जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। पिंडलियों का दर्द, अगर आपको चलते हुए पिंडली का दर्द हुआ और रुक गए आप, तो वो पिंडली का दर्द नहीं होता बल्कि मसल्स क्रैम्प होते हैं। वो आपका पट्टा चढ़ गया होता है, ठीक है जी, उसकी ट्रीटमेंट और होती है। अगर आप खेलते हुए पिंडली में दर्द हुआ है तो वो भी पिंडलियों का दर्द नहीं होता, वो भी मसल्स क्रैम्प होते हैं, यानी कि पट्टा चढ़ गया उसकी दर्द होती है। जो पिंडलियों का दर्द होता है ये अमूमी तौर पर रात के टाइम पर, कि जब पेशेंट लेटता है रात को नींद के लिए, चलता फिरता रहेगा, काम काज कर रहा है, उसको कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वो रात के टाइम पर लेटता है सोने के लिए, तो कुछ देर के बाद उसकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाती है। वो दोनों हाथों से उसको दबाता है। कुछ खवातीन तो आकर मुझे यहां तक बताती हैं कि डॉक्टर साहब मैं इसको रात को कपड़े के साथ बांध कर सोती हूं। अब वो कपड़े के साथ क्यों बांध कर सोते हैं? क्योंकि वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और ब्लड का फ्लो जो होता है ना ऊपर तक रहता है और उसको आसानी महसूस होती है। रात के टाइम पर तो दर्द हुआ, पिंडलियों में दर्द हुआ, टांगे सीधी करके सोएंगे, टांगों में अजीब सी बेचैनी होगी, अजीब सा उनके अंदर पिंडलियों के अंदर दर्द होगा। आप उनको टांगों को टेढ़े होकर इकट्ठी कर लेंगे, या आप पांव सीधे ही हुए होंगे टांगों को इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको कुछ सुकून सा महसूस होगा, क्योंकि आपके दिल के करीब ब्लड की सर्कुलेशन आ गई। अब आप ये सुन लें कि अगर आपकी पिंडलियों के अंदर दर्द होता है और आप इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, तो आप यकीन जानिए मेरे भारत में दो डिजीज की तरफ आप बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं। एक शुगर, क्योंकि आपके मसल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, इंसुलिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और वो पावर नहीं दे रही कि मसल्स के अंदर पावर आए, वो नहीं दे रही। आप शुगर की तरफ प्री डायबिटिक हो रहे हैं और भागे जा रहे हैं आप उस तरफ। ये दूसरा, आपका दिल इतना कमजोर होता जा रहा है कि आपको मायोपैथी की तरफ आप भागे जा रहे हैं, कि आपका दिल कमजोर होता जा रहा है कि वो ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं कर रहा। आप जब चलते हैं ना तो उस वक्त पिंडलियों का दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ब्लड की सर्कुलेशन तेज होती है, आप काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल हशाश बशाश होंगे। बैठेंगे कुछ देर के बाद आपको जिस्म में दर्द होगी, आप लेट गए तो आपकी टांगों में दर्द शुरू होगी, क्योंकि आपके दिल जो होता है वो साथ ही सुकून में आना शुरू हो जाता है। जब दिल सुकून में आता है तो दूर तक ब्लड की सप्लाई नहीं होती, फिर आप टांगों को इकट्ठा करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, दर्द की गोलियां खाकर सिर्फ पिंडलियों के दर्द का इलाज ना करना। वक्ती तौर पर आपको दर्द हो रहा है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसा उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथिक ना खाएं, नहीं। एलोपैथिक के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई इमरजेंसी आपने ट्रीटमेंट करनी है उसको एलोपैथिक की मेडिसिन खाएं, बहुत जबरदस्त। लेकिन क्योर नहीं होता, क्योर आप हर्बल से करें, क्योंकि हर्बल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं आप बहन भाइयों के एक नुस्खा रखवाता हूं, आप इस्तेमाल करें, कुछ देर इस्तेमाल कीजिएगा और इसके ठंडे पानी से, शरबतों से, इन चीजों से परहेज कीजिएगा। मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके पिंडलियों का दर्द खत्म हो जाएगा। नोट फरमा लीजिएगा प्लीज। कलवंजी 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, हरमल 20 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम, अजराकी मुरक्कब 20 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम, असगंध नगौरी 25 ग्राम। ये तमाम अद्वियात ले लें, इनको बारीक पीस लें। अगर आपकी उम्र कम है, क्योंकि बच्चियों को भी मैंने देखा, कई लड़कियां जो होती है 18 साल की, 20 साल की, उन बच्चियों की भी होता है, या लड़कों को कम होता है, लड़के खेलते कूदते रहते ज्यादा, तो लड़कियों को अमूमन और फीमेल को ज्यादा होता है ये दर्द। तो बच्चियां हैं अगर तो 500 mg का कैप्सूल, लेकिन अगर आप सही है, आपकी ताकत ठीक है, आपकी उम्र ज्यादा है, 25-30 साल से ज्यादा है, तो फिर आप 1000 mg का कैप्सूल जो है वो सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, नीम गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ से इस्तेमाल करें। और साथ आप दिन में एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा, किसी भी वक्त आप दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा लें, अनारदाना 1 चुटकी लें, बड़ी इलायची 1 अदद लें और पुदीना 1 चुटकी लें। जैसे गीला है अगर तो 7-8 पत्ते डाल दें, अगर सूखा है तो उसको 1 चुटकी ले लें, इतना सा ले लें।
उसको 1 मग पानी में डालें, पका के जब आधा रह जाए, कच्चा ना हो पानी, आधा रह जाए तो उसके अंदर मीठा डालें और मीठा डाल के ये पी लें। आप यकीन जानिए ये आपकी जो पिंडलियों के अंदर दर्द है इंशाअल्लाह ताला जी चंद दिनों में खत्म कर देगा और मेरा रब रहमत फरमाएगा कि आपको पिंडलियों के दर्द से हमेशा के लिए आराम आ जाएगा। और ये नुस्खा आप अपने पास हो, कभी ऐसा होता है आप ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चावल ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आलू ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी मेरा रब रहमत फरमाएगा कि जब अगर दोबारा हुआ तो यही अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, कभी भी पिंडलियों के अंदर दर्द हो रहा हो आपको तो उसको आम ना समझे, आम समझेंगे तो आप धोखा खा देंगे और आप नुकसान उठाएंगे। इसके लिए कोशिश कीजिए कि इसका सही तरीके से जल्दी ट्रीटमेंट कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहमत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।